हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। उसकी ये अगली वीडियो है। इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो इसका है ए को, आई को, मतलब ए आई। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं देख लेते हैं। ए जो है स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर ये है संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। और ई को मिला के ए बनता है, और इसको मिला के ये और ये देख सकते हैं। ये हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संयुक्त स्वर ये किससे मिलकर बने हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मूल स्वर क्या है, इसमें ऑप्शन दे देंगे निम्न में से मूल स्वर कौन है। तो ये चार मूल स्वर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ये हमने देखा था, ये क्या है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, मूल दीर्घ स्वर। प्रश्नागत विकल्प में ओ क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यह क्या है, संयुक्त स्वर है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्ण निम्न निम्न प्रकार है। पहला है हमारा हर्ष स्वर। ये हमने कल पढ़ा था। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे अ ई उ री। तो ये क्या है, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, या इन्हें बोलने में कम समय लगता है। फिर है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या है, जिन्हें दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, दो स्वरों को मिला के बने हैं। तो ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर। इन्हें बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है। और इसमें संयुक्त स्वर, अब ये जो जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं, असमान स्वर जुड़ेंगे जब, और यहाँ जब दो समान स्वर जुड़ते हैं तो उनके संयोग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ए निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है। तो और ई से मिलकर बना है ए, और आई और ए को मिलके ओ, और ऊ को मिलके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा मुंह विकार खुलने के आधार पर स्वर। इनमें से संवर्त स्वर कौन सा है। तो है ऑप्शन नंबर बी, ई। अब देखते हैं संवर्त स्वर क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, संवर्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक संवर्त स्वर है। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं संवर्त स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वर ध्वनि होती है जिसका बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समय भी रखे जाता है। फिर अब विवृत स्वर क्या होते हैं। आ क्या है, विवृत स्वर है। विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। इसको उल्टा है। अब है अगला, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जीभ के आधार पर विवृत स्वर नहीं आएगा। बाकी ये जीभ के आधार पर है, अग्र पश्च मध्य। विवृत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जीवा के उत्पादित होने या इसकी क्रियाशीलता के आधार पर तीन स्वर होते हैं, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। ये जीवा के आधार पर है। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुला होता है। मुख द्वार पूरा खुला होता है जिसमें, उसे क्या बोलते हैं, विवृत स्वर। जैसे आ को हम बोलेंगे तो हमारा मुख पूरा खुलेगा, तो यह क्या है, विवृत स्वर। विवृत द्वारा खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और समवृत। अर्ध विवृत, तो ये क्या है, ए, इसमें आधा खुला है। दिए गए विकल्पों से ए अर्ध विवृत स्वर है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। विवृत, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। फिर है अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ओ, ए, आ, औ, ओ है विषय। फिर है अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। जिन स्वरों के उच्चारण से मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, ई, ऊ। तो ये क्या है, समृद्ध स्वर, मुख द्वार लगभग बंद रहता है।
तो ये इनको याद कर लेना, ये हो गए ये और ये, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला, निम्न में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? अभी हमने पढ़े थे मूर्धन्य के लिए, तो क्या है, डॉ ढॉ, KTM ऐसे याद कर सकते हैं, कौ, चौ और टॉ। तो टॉ, ठॉ, ढॉ ये किस में आ रहे हैं? M में आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? मूर्धन्य। कौ वर्ग किस में आएगा? कंठस्थ। चौ वर्ग तालव्य। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में मूर्धन्य व्यंजन क्या है? डॉ, ढॉ। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो जीवा द्वारा वर्तस्य, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित हैं, जिनमें टॉ, ठॉ, डॉ ये क्या है? मूर्धन्य। निम्न में से कौ वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो क्या होता है? कंठ होता है कौ का। हमने यहाँ था के से कौ होता है, ये तो कंठ हो जाएगा इसका। ये देख सकते हैं सबका इसमें दिया है। ओ, आ, क वर्ग और ह विसर्ग ये सब किस में आता है? कंठ वर्ग में। और ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग ये किस में आते हैं? ओष्ठ में। और ई और चौ, थौ, शौ ये तालव्य में आते हैं। और स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण ये क्या? अनुनासिक हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कौ क्या है? कंठ में आता है, और ये सब तीनों किस में आते हैं? तालव्य में। चौ, चौ वर्ग पूरा तालव्य में आता है। अगला है हमारा, देख सकते हैं दिए गए वर्णों में से कौ वर्ण कंठ है, जबकि चौ तथा छौ छौ वर्ण क्या है? तालव्य हैं। और फिर कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये क्या है? औ। और क्या है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है कंठ ध्वनि, ये देख। और हमारे स्वर भी कंठ और इसमें वो क्या है? विभाजित। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कंठ ध्वनि क्या होती है? ओ, आ। क वर्ग तो पता ही है हमको, लेकिन ओ, आ भी होती है। तालव्य ये हो गया चौ वर्ग। शौ और यो भी तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य में टौ वर्ग, सौ और तौ वर्ग। ओष्ठ में पौ वर्ग। और इसको ये आया था कंठोष्ठ, ओ और औ। ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है। फिर है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए। ए वर्ण क्या है? ये है दीर्घ स्वर वर्ण। ए और ए दोनों स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, और ओ और ओ का उच्चारण कंठोष्ठ है। कंठ तालव्य क्या है? ए। और ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण ओष्ठ है, क्योंकि इसमें हमारे होंठ जो है ओष्ठ के आकार। फिर है ई और ई का उच्चारण तालु तथा री का उच्चारण मूर्धा है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसका हो जाएगा आ। ये ओष्ठ नहीं है, आ ओष्ठ नहीं है और कंठ ध्वनि है। और ऊ और ओ जो तथा प वर्ग के हैं ये ओष्ठ है, तो ये तीनों के ओष्ठ है। फिर निम्नलिखित में से कंठ वर्ग कौन सा है? कंठ वर्ण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ओ। और ओ भी हमारा कंठ में आता है, और कौ भी, कौ वर्ग भी। और ये क्या है? तालव्य हैं। ई और ई तालव्य हैं, और ऊ ओष्ठ। फिर अगला हमारा, ई बड़ा ई, चौ, छौ, जौ आदि का उच्चारण किससे होता है? इनका उच्चारण किससे होता है? तो किससे हो जाएगा? मूर्धन्य से, सॉरी तालव्य से। के टी होता है ना, तो ये तालव्य हो जाएगा। ये क वर्ग, ये चौ वर्ग, तो ये किस में आ रहे हैं? चौ वर्ग में आ रहे हैं। और ई भी चौ वर्ग उसी के तरह है, तो ये तालव्य हो जाएंगे। तालव्य वर्ण होते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं हम, ओ, आ और क वर्ग किस में आएगा? कंठ में। और ये मूर्धन्य में, ओष्ठ में, ये तालव्य में ई और बड़ा ई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।